नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। पंजाब को आज एक नया सीएम मिल गया है, एक युवा सीएम मिल गया है, सबको हंसाने वाला सीएम मिल गया है और साथ ही साथ एक क्रांतिकारी सीएम भी मिल गया है। क्रांतिकारी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह इन नए सीएम के दिल में बसते हैं। तो कुल मिलाकर सीएम एक, खूबियां अनेक, लेकिन साथ ही साथ चुनौतियां भी अनेक हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। आपका पंजाब। पंजाब के इतिहास में आज दो नए पन्ने जुड़ गए हैं। पहला पन्ना यह कि किसी भी सत्ताधारी दल के मुख्यमंत्री ने पहली बार राजधानी चंडीगढ़ के गवर्नर हाउस से बाहर शहीद भगत सिंह के स्मारक पर शपथ ली। और दूसरा पन्ना यह जुड़ने जा रहा है कि पंजाब में पहली बार परंपरागत पार्टियों को छोड़कर तीसरी नई पार्टी सत्ता संभालने जा रही है। पंजाब में हमेशा से ही थर्ड फ्रंट की मांग उठती रही है। लोग परंपरागत पार्टियों कांग्रेस, अकाली दल से इतर तीसरी पार्टी का सपना देखते रहे थे, जिसे आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत हासिल कर सच कर दिया है। अपनी कॉमेडी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले भगवंत मान ने आज पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। लेकिन अब भगवंत मान और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए चुनौतियां हैं, जिससे पंजाब की जनता कई वर्षों से जूझ रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी को पंजाब ने विशाल जनादेश दिया है, तो अब पंजाब की आवाम की उम्मीदें भी बहुत होंगी आम आदमी पार्टी से। अब कितना आम आदमी पार्टी उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पंजाब में चुनौतियां बहुत हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सुना देते हैं शपथ लेने के बाद क्या कुछ कहा पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। जन्म लेने पैणगे तुहाडे इस प्यार का करजा उतारन लई। जिन्ना प्यार तुसीं दिता है, किसी ने सोचा नहीं सी कि ऐं भी हो सकता है। मैं अज किसी दी निंदा चुगली नहीं करनी। मैं तुहानूं भी एक दो गल्लां कहणियां ने। हंकार नहीं करना, ये नहीं किसी घर मूहरे जाके ललकारा नहीं मारना कि असीं जित गए, ये हो गया, वो हो गया। कोई गल नहीं। जिन्हां ने आपां नूं वोटां नहीं भी पाईआं, आपां उन्हां दे भी मुख मंत्री हाँ, आपां उन्हां दी भी सरकार है। कोई गल नहीं, डेमोक्रेसी है, हरेक नूं हक है। सो कदे कोई इस तरह की खबर ना आवे कि देखो जी ये हंकार कर गए। नहीं, हंकार का सिर नीवा हुंदा है, क्योंकि वक्त बहुत वड्डी चीज़ है, पब्लिक भी बहुत वड्डी चीज़ है। पब्लिक जदों चाहे बंदा अर्श ते, पब्लिक जदों चाहे बंदा फर्श ते। शहीद आजम भगत सिंह होरां ने सोचा सी, उन्होंने ये बिल्कुल फिक्र नहीं सी कि देश आजाद किवें होऊगा। उन्होंने फिक्र इस गल का सीगा आज़ादी तो बाद देश किहड़े हत्थां जाऊगा। और उन्होंने डर जिहड़ा, फिक्र जिहड़ा, सही भी साबित होया। जिन्हां हत्थां च आया 70 साल तो कुछ नहीं होया। असीं तां बाहर नूं भज्जी जाने आ, असीं तां वीजे लवा लवा के उन्हां कोल जाई जाने जिन्हां नूं कड्ढण लई शहीद आजम भगत सिंह वर्गे हज़ारां योधे जिहड़े ने उन्होंने फांसी दे रस्से चुमे। सो आपां इत्थे ही रहना है, आपां इत्थे रह के अपना मुल्क ही ठीक करांगे। आपां अपना मुल्क ठीक करांगे, नहीं बगाने दरां ते आपां ने धक्के खाने। तो भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद वो कहीं और नहीं गए, वो सीधे पहुंच गए अपने ऑफिस और आज ही कार्यभार पदभार संभाल लिया। उन्होंने कहा समय जाया नहीं करना है। तो जो सोच नजर आ रही वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन सोच के साथ साथ चुनौतियां जो हैं बहुत ज्यादा हैं। पंजाब काफी सालों से नशे की जद से जूझ रहा है। हालांकि धीमे धीमे इसमें कमी भी आ रही, जो ग्राफ हमने देखा पिछले कुछ सालों से, लेकिन एक नशा और एक बेरोजगारी बहुत है। एक वक्त में पंजाब के किसान को बहुत खुशहाल समृद्ध किसान कहा जाता था, लेकिन आज थोड़ी स्थिति बदली है। किसान जो हैं वो परेशान हैं और ये परेशानी दूर करने के तमाम सारे जो घोषणाएं हैं, वायदे हैं, मंचों से किए गए और सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं किए गए, तमाम पार्टियों की तरफ से भी किए गए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो या फिर भाजपा के नेता, क्योंकि भाजपा ने इस बार चुनाव अकाली दल से अलग लड़ा है। लेकिन जो विश्वास है, जो वोटों के जरिए जताया गया है,
वो आम आदमी पार्टी है। पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताया है। अभी विश्वास कितना खरा उतरेगा, क्या जो वायदे घोषणाएं की गई हैं वो धरातल पर नजर आएंगी, ये बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्या पंजाब को एक बार फिर से हम जिस पंजाब की पहले हम बात करते थे वैसा पंजाब देखने को मिलेगा? बेरोजगारी कम होगी, नशा खत्म होगा, लोग खुशहाल होंगे, तमाम सारे मुद्दे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ नरेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नरेश जी, जो और साथ ही साथ सुखदेव चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सुखदेव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। नरेश जी, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। आज शपथ लेने के बाद जो अक्सर हम देखते हैं तमाम मीटिंग्स होती हैं, बधाई संदेश, बधाई लोग देने पहुंचते हैं, लेकिन आज वो सीधे पहुंच गए। उन्होंने कहा आज ही से काम शुरू करना है। जो ये सोच दिखी है भगवंत मान में, ये सोच 5 साल की आखिरी कार्य, जो आखिरी वर्ष होगा, आखिरी 5 साल का, तब तक ये दिखेगी, ये जोश ज्यादा है अभी? देखो, जोश तो बिल्कुल ज्यादा दिखाई दे रहा है। जिस तरह का सीएम, जब भगवंत मान ने एज ए सीएम शपथ ली तो उन्होंने काफी जोश दिखाया। उन्होंने कहा कि आज से मेरा काम शुरू हो गया है एज ए मुख्यमंत्री। तो आज सीएम भगवंत मान हालांकि पंजाब सचिवालय में आए हैं, लेकिन वो 5-7 मिनट ही रुके, क्योंकि उसके बाद उन्हें गवर्नर से मिलना था, क्योंकि कल सेशन है, कल जो विधायक है उनको शपथ दिलानी है। तो उन्होंने नेचुरली काम तो शुरू कर ही दिया है। अब क्या सबसे बड़ा फैसला लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले जो रोजगार का मसला है, लोगों को नौकरियां देनी है, वो सबसे बड़ा फैसला करूंगा। अब देखते हैं कि वो अब पहले जो रोजगार का इश्यू है, जो पंजाब में एक सबसे बड़ा इश्यू है, क्योंकि पंजाब के जो स्टूडेंट है वो बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं। फिलहाल तो अभी सरकार, आज उन्होंने शपथ ली है, कल विधायकों को शपथ दिलाएंगे, फिर अभी 19 मार्च को नए मंत्री बनने हैं। तो उसके बाद ये सारा क्लियर हो पाएगा कि ये क्या फैसले करते हैं। इनके लिए है तो बहुत बड़ी चुनौती है इस समय, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोगों को बहुत इनसे उम्मीदें हैं। इन्होंने जिस तरह के वायदे किए हैं लोगों के साथ, लोगों ने इनको इतनी 92 इनको सीट्स मिली हैं, वो इसलिए मिली है कि लोगों को लग रहा है कि ये पंजाब में अब कुछ करेंगे, कि पारंपरिक पार्टियों ने पंजाब में कुछ नहीं किया, तो उनको इस आम आदमी पार्टी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो अब देखते हैं कि उन उम्मीदों पे कितना खरा उतरते हैं। बिल्कुल। सुखदेव जी हमारे साथ बने हुए। सुखदेव जी, जो पंजाब की जो कैबिनेट होगी उसका स्वरूप जो होगा वो भी बिल्कुल अलग ही होगा, क्योंकि कांग्रेस और अकाली दल की अगर बात करें, उनके पास जो नेता हैं उनको तमाम वर्षों का अनुभव है, कैसे राजनीति की जाती है, कैसे चीज़ों को धरातल पर उतारा जाता है। हालांकि खामियां बहुत रही दोनों ही पार्टियों में, जिसका उन्हें खामियाजा मिला, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए एक शुरुआत होगी। हालांकि दिल्ली में ये दूसरा कार्यकाल है इस वक्त आम आदमी पार्टी का, लेकिन पंजाब काफ़ी अलग है, यहाँ की समस्याएं काफ़ी अलग है। सुखदेव जी, मैं एक बात समझता हूँ कि जब नीयत साफ हो, चाहे उनका एक्सपीरियंस था, दोनों पार्टियों का काफी लंबा एक्सपीरियंस है, लेकिन पंजाब दुखी रहा है उनसे। ऐसे एक्सपीरियंस का भी कोई फायदा नहीं। जो पूरा पंजाब आज जो हम इसकी बात कर रहे हैं, भगवंत मान की करते हैं, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, अगर इनकी नीयत इनकी बहुत अच्छी है, काम करने की नीयत है, अगर ये काम अच्छी नीयत से करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आज जैसे दिवाली मना रहे हैं, एक तरह की जैसे हम आजादी मना रहे हैं, देश गुलाम था, जैसे गुलामी से एकदम हम आजादी में आए हैं, ऐसे आज महसूस हो रहा है। क्योंकि पंजाब के लोग, जनता इतनी दुखी थी इस सिस्टम से, जितना करप्ट सिस्टम हो चुका था पंजाब का, खोखला कर दिया, खजाने खाली हो गए, किसी की सुनवाई नहीं थी, बहुत दुखी थे लोग। तो आपने देखा इतना बहुमत आया तो लोग अब साथ भी दे रहे हैं, बार बार ये अपील भी करते हैं। अभी हम शुरुआत हमारी हुई है, और अभी आप देखिए शुरुआत 4 दिन हुए, लेकिन विरोधी जो दल है उन्होंने इनकी टांगे खींचनी शुरू कर दी, कोई ना कोई उनके कटाक्ष करने पे लगे हुए हैं। लेकिन ये लोग साथ हैं, जनता साथ है, इनका साथ देंगे, और धीरे धीरे दिल्ली वाला जो एक्सपीरियंस भी इनके काम आए। बिल्कुल, जो दिल्ली में आपने समय गुजारा है राजनीति में, और दिल्ली को एक बेहतर किया दिन पर दिन, वहाँ के लोग पसंद करते हैं, उसी का नतीजा रहा दोबारा दिल्ली में सरकार आपने बनाई, तो वहाँ का जो अनुभव है वो तो बहुत काम आने वाला है। हालांकि यहाँ के इश्यूज अलग हैं, उसको भी अब जान गए बाखूबी, क्योंकि पिछले अगर इलेक्शन की बात करें पंजाब में, वहाँ पर भी अच्छी खासी सीटें पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली थी। नरेश जी,
अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो इलेक्शन से लेकर अभी तक बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र लगातार होता रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रिंसिपल सिद्धांत थे उनको देखते हुए भी योजनाएं जो हैं वो बनाई जाएंगी, उसका खास ध्यान रखा जाएगा। देखो, बिल्कुल रखा जाएगा। उसका एक कारण है क्योंकि पंजाब में 32% जो एससी पॉपुलेशन है, खासकर जो हमारा दोआबा रीजन है पंजाब में, वहां पे इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप देखो, काशीराम जैसे नेता पंजाब में पैदा हुए हैं, आपको पता ही, तो पंजाब में इसका तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि हमारी पंजाब के जो एससी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है पंजाब में। तो इसका बिल्कुल इनको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उनको भी इनके साथ जोड़ कर रखना है। इस बार इलेक्शन में आपने देखा है कि अस्ताना के इलेक्शन में अलबा में तो जीत गए, लेकिन इनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ दोआबा में। दोआबा और माझा में नुकसान हुआ था। मुझे लग रहा है कि इस बार जो दोआबा में जिनको वोट पड़ी है, क्योंकि दोआबा एक ऐसा रीजन है जहाँ पे मोस्टली हमारे पंजाब में सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन है, तो मुझे लगता है उसको देख के इनको ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेंगी जिससे कि, क्योंकि आपको पता ही है कि आज पंजाब में जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो ऐसे में जो गरीब लोग हैं उनका भी गरीबी एक मसला है, रोजी रोटी उनका मसला है। तो उस मसले को दूर करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा कि उसको कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारी जो ऐसी पॉपुलेशन आपको पता ही है बिलो पॉवर्टी लाइन भी रह रही है, तो उनके बारे में भी इनको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, और कई सारे मुद्दे हैं, उन पर भी सोचना पड़ेगा। सुखदेव जी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बहुत चर्चा होती है और सिर्फ पंजाब में नहीं, देश के हर कोने पर होती है। विदेशों से भी काफी तारीफ हुई दिल्ली के जो सरकारी स्कूलों की। इस वक्त जो स्थिति हो गई, बेहतर, खूबसूरत हो चुके हैं, उसकी बड़ी तारीफ होती है। और ये वायदा किया गया हर बार कि जब पंजाब में हम सरकार बनाएंगे तो दिल्ली के जो स्कूल हैं सरकारी, उनसे और बेहतर पंजाब में आपको स्कूल देखने को मिलेंगे। तो अब ये माने कि पंजाब का जो स्कूल मॉडल है, शिक्षा का मॉडल है, बहुत बेहतर होने जा रहा है। ये खुशी की बात है या फिर चुनौती बहुत बड़ी है उसको उस दिशा में काम करना? पंजाब में एक जो सुख है, जो एक सुविधा है स्कूल को बड़ा करने की, स्कूल के लिए जगह जो है बहुत ज्यादा है। जैसे चाहे गांव की बात हम करें, शहरों में करें, तो जो स्कूल के लिए स्पेस दिया गया बहुत बड़ा है। कहीं 1 एकड़ में है, कहीं 2000 गज में है, कहीं तो 6-6, 5-5 एकड़ में भी स्कूल की जगह है। यहाँ पे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरह की। और जो हालात हैं आज के पंजाब के, वो तो कमाल, मतलब इतना बुरे हालात स्कूलों के हैं कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को डालना ही पसंद नहीं करता। और ये मॉडल जो, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कम पैसे में और अच्छी शिक्षा मिल सके, फ्री में शिक्षा मिल सके, और ऐसा मॉडल अगर ये दिल्ली वाला यहाँ पेश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो, क्योंकि नशा भी एक ये कारण था कि बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। और जब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, वो प्राइवेट स्कूल, जो सरकारी स्कूल थे, वो इस तरह के देखभाल नहीं कर पा रहे थे बच्चों की, जिस वजह से वो बच्चे 8 क्लास, 9 क्लास, 7 क्लास पढ़ के वो छोड़ देते थे। वो सारे नशों में चले गए, छोटी छोटी चोरियां करने लगे, क्योंकि उन्हें नशा जिसको लग गया तो वो नशे ने वो स्कूल भी बंद करवा दिए उनके। तो अब जो, अगर जब एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, वो जो बच्चे हैं, हमने खुद भी ये टारगेट बना रखा है कि जो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे उनको स्कूल में लेके आएंगे। और एजुकेशन और जो हेल्थ पे तो बहुत ज्यादा, अभी से 3 दिन पहले ही ऑर्डर हो गई है कि आप अस्पतालों में जाओ। आज और कल में सभी एमएलए हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहां की सफाई चेक कर रहे हैं, तो एक्शन भी शुरू हो गया। अभी आज सुगंध उठाई है, लेकिन 2-3 दिन से लगातार एक्शन शुरू है। एमएलए अपने अपने एरिया में हर हॉस्पिटल में चेकिंग कर रहे हैं। तो ये अच्छा लग रहा है, नीयत अच्छी है, स्कूल बहुत अच्छे बन जाएंगे। बिल्कुल, अब ये उम्मीद है कि जो सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए जो दिल्ली में काम हुआ है, उनको बेहतर बनाया गया है, वही अब पंजाब में भी नजर आए। नरेश जी के पास आएंगे। नरेश जी, पूरे चुनाव में सुरक्षा का मुद्दा बहुत उठा कि जो दिल्ली है वो बाकी राज्यों की तरह नहीं है, माफ़ कीजिए पंजाब बाकी राज्यों की तरह नहीं है, वो बॉर्डर से लगा हुआ उस तरफ पाकिस्तान है। डराया गया है या वाकई में ऐसी स्थिति है कि जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर कुछ हरकतें होती रही, मूवमेंट्स होता है हमारे खिलाफ?
देखो बिल्कुल सही बात है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है जहाँ काफी ड्रोन भी देखो आपने डिस्ट्रैक्ट किए हैं हमने। जहाँ भी पंजाब में आप देखो जो टिफिन बम भी काफी पकड़े गए हैं। देखो बॉर्डर स्टेट है, आपको पता ही है कि पंजाब है बॉर्डर स्टेट है जहाँ से ड्रग्स भी आपको पता है बहुत बड़ा इश्यू है। जो हेरोइन वगैरह आती है वो वहां से आती है। तो पंजाब में बिल्कुल एक लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मसला तो है ही है। जिस तरह के आप देखो काफी टाइम से ड्रोन पकड़े जा रहे हैं, कभी टिफिन बम पकड़े जा रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं? तो काफी इन्होंने जो ड्रोन है वो डिस्ट्रैक्ट ही किए हैं। इसलिए पाकिस्तान हमारा, आपको पता ही पड़ोसी देश है, वो हमारा दुश्मन स्टेट है, वो बीच बीच में ऐसी गतिविधियां करते रहते हैं वो, कि कभी उन्होंने कोई ड्रोन भेज दिया, कभी कुछ कर दिया। तो एक देखो ये लॉ एंड ऑर्डर एक मसला तो है ही है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। हालांकि देखो पंजाब पुलिस इतनी कॉम्पिटेंट है, उन्होंने देखो ड्रोन भी मार गिराए हैं, काफी टिफिन बम पकड़े हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का हमारा पुलिस प्रशासन है ये अच्छा काम कर लेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को भी अच्छी तरीके से संभाल लेंगे। बिल्कुल। सुखदेव जी, जैसा कि अभी नरेश जी ने कहा कि जो पंजाब की जो पुलिस है वो लॉ एंड ऑर्डर है वो बेहतर रहेगा, लेकिन पिछली सरकारों में हमने देखा कि जो पंजाब की पुलिस है उस पर कई तरह के आरोप भी लगते नजर आए और कई खामियां भी नजर आई कई सारे मामलों में। तो क्या अब उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा? एक घटना आपको बता रहा हूँ इस बारे में। जिस दिन ये अपना वोटिंग काउंटिंग हुई है, तो उस दिन मैं धुरी में ही था। तो जब हम धुरी से निकल रहे थे तो वहां पुलिस वाले जो बात बोल रहे थे, कहते कि अब मजा आएगा। ये उनको दबाव में, जितना भी उन्होंने जॉब थी उनकी, वो दबाव में थी। झूठे मुकदमे बनाने, अलग अलग सिक्योरिटी, 100 बंदों की सिक्योरिटी साथ में लेते रहना, रात रात तक उनको घुमाना, पुलिस वालों को खाने का कोई उनका प्रबंध भी, काफी उनको मुश्किलें थी। लेकिन जैसे ही आए हैं, और भगवंत मान जी ने, सबसे बड़ी बात है भगवंत मान की अपनी नीयत बहुत अच्छी है काम करने की। उन्होंने आते ही एक ही बात कही कि पुलिस वाले हमारी मदद कर रहे हैं, कितने हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, और इनको भी जो सहूलतें दी जाएंगी और इनके जो काम का है ध्यान रखा जाएगा, कितना काम करना है इन्होंने, और इनकी सिक्योरिटी सारी जो है, जितने भी सब एमएलए थे उनकी सबकी सिक्योरिटी वापस ले ली, और सबको दो सिर्फ पुलिस वाले दे दिए। वो भी एक सुरक्षा चलो जरूरी है इतनी। तो वो जो खाम खा की थी, पुलिस को परेशान किया जा रहा था, थाने खाली थे, जितने भी पुलिस स्टेशन है पंजाब के खाली थे, वो सब कोठियों पे, एमएलए और मंत्रियों की कोठियों पर थे। वहां पे वो एक नौकर के रूप में काम करते थे पुलिस वाले। तो वो उनसे आजादी मिल गई है, वो भी बहुत खुश है। पहली बार ऐसा दिखा कि पुलिस वाले जो खुश हैं, पुलिस वाले भी जिंदाबाद बोल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हैं। नरेश जी, जैसा सुखदेव जी ने कहा कि पुलिस इसका मतलब दबाव में काम करती आई पिछली सरकारों में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर अकाली की सरकार हो। बिल्कुल, पंजाब में जो पुलिस है वो बिल्कुल दबाव में काम करती रही है। आप देखो पंजाब में हल्का इंचार्ज बनाए हुए थे, हल्का इंचार्ज से पूछे बिना कोई काम नहीं होता था। जो एमएलए थे वो अपने एसएचओ डीएसपी लगवा लेते थे। तो आप देखिए कि बहुत बड़ा एक बड़ा इश्यू है पंजाब में कि जो पिछली सरकारें रही हैं, उन जिनकी सरकार होती थी, एसएचओ उनका, डीएसपी उनका, वहां सुनवाई भी उनकी ही होती थी। अगर कहते थे कोई काम भी होता था, किसी को किसी जाके कोई इश्यू आ गया, तो वो कहते थे जाके एमएलए से मिलो या हल्का इंचार्ज से मिलो। अगर वो फोन करता तब उसकी सुनवाई होती थी पंजाब में। पंजाब में बहुत बड़ा इश्यू रहा है। जहां तक अब सिक्योरिटी की बात है, जो हमारी पोलिटिकल पार्टी, जो पारंपरिक पार्टियां रही हैं, उनका एक अलग ही नजरिया रहा है। उनके पास कोई वर्कर आता था, कहता था कि मुझे कोई चेयरमैन लगा दो, तो वो उसको गनमैन देके तोड़ देते थे कि इसको गनमैन दे दो। वो इतने से खुश हो जाता था। तो देखो कितनी हमारी पुलिस फोर्स थी। जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो उनको इन्होंने दे रखी थी बिना वजह। और देखो थानों में कई बार हमारे चेकिंग भी हुई है, तो थाने में पूरा साफ ही नहीं है। आप देखो 3-3, 4-4 बंदे कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, कब वो सोएंगे, कब वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे। एक बहुत बड़ा इशू था जो पॉलिटिकल, इसका पंजाब पुलिस का जो पॉलिटिकलाइजेशन हो गया था, इसका राजनीतिकरण हो चुका था पंजाब में। जो अच्छे ऑफिसर्स थे उनको साइडलाइन किया हुआ था। जो बेसिकली आप देखो पंजाब में जो एसएसपी लगता है वो आईपीएस लगता था पहले, अब पीपीएस अधिकारी लगा रखे हैं। आप देखो वो एक कैडर पोस्ट है, कैडर पोस्ट पे हमेशा आईपीएस अधिकारी लगता है। और एक पंजाब ऐसा स्टेट है, आप देखो, जहां पे पीपीएस अधिकारी लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि पॉलिटिकल लोगों को वो बंदे पूरी तरह
फिट बैठते थे। बिल्कुल, वो जो देखते थे बहुत जो सारे एमएलएज political हैं, जो एमएलएज हैं उनसे रिलेशंस अच्छे होते हैं, उनको लगता है अगर ये अधिकारी बड़े पद पर पहुंच जाएगा तो मेरे बहुत काम आएगा। नहीं, एमएलए की जो हमारे पॉलिटिकल बॉसेस भी होते थे वो भी पीपीएस अधिकारियों को लगाते थे, वो जैसा कहते थे वो कर देते थे। अब आम आदमी पार्टी में आप देखो, आम आदमी पार्टी में एक थोड़ा सा फर्क है। कुंवर विजय प्रताप जैसे ईमानदार ऑफिसर जो चुनाव जीते हैं, उनको पुलिस का पूरा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बहुत, देखो कुंवर विजय प्रताप सिंह वो ऑफिसर है जिन्होंने सबसे पहले किडनी स्कैम अमृतसर में हुआ उसको उन्होंने निकाला। फिर एक काफी ऐसे इश्यूज है, फिर वो इन्होंने देखो जो बेअदबियां हुई उसकी इन्वेस्टिगेशन की, और हमेशा ईमानदारी के वो चलते हैं। इसलिए मुझे लगता है कुंवर विजय प्रताप एक कॉम्पिटेंट हैं, वो एमएलए बने हैं, जो शायद उनको जो मंत्री भी बना दें। तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर को वो अच्छी तरह समझते हैं, उनको ये पता है कि कौन पुलिस वाला अच्छा है कौन ठीक है। तो ये मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के आने से वो नहीं होगा कि जिस तरह पहली जो पारंपरिक बिल्कुल, जो पहले रहा है वैसा तो नहीं होने वाला है। अब कितना बेहतर होगा ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ राकेश शर्मा जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। राकेश जी, आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और आज मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली। आपका क्या कहना है, क्या अब पंजाब की तस्वीर बदलने वाली है? बिल्कुल, पंजाब की तस्वीर बिल्कुल बदलने जा रही है। बाजी मैं खत्म कर लूं फिर आप शुरू करें। आवाज आ रही राकेश जी? अपनी बात आप कह सकते हैं। आवाज आ रही है। और सबसे पहले आम आदमी पार्टी और भगवंत मान जी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं शानदार जीत के लिए और आज शपथ ग्रहण के लिए। मैं 2-3 चीजें बताऊंगा आज के शपथ ग्रहण में जो मुझे अच्छा लगा। कि शपथ ग्रहण उन्होंने हमारे जो राजभवन में न चुन के एक शहीद भगत सिंह जी के गांव को उन्होंने चुना, जगह को चुना, आम लोगों के बीच चुना। लेकिन इसके साथ एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी जीत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है कि पंजाब की जिम्मेदारी को, जो हमारे दोस्त कह रहे थे लॉ एंड ऑर्डर, पंजाब की एक बड़ी समस्या है और पूरे देश में आप देखेंगे पंजाब पुलिस का सबसे ज्यादा दुरुपयोग पंजाब में होता है। जितने भी मिनिस्टर हैं, चेयरमैन हैं, सभी के घरों पे ड्यूटी लगती है और जो पुलिस थाने हैं वो खाली पड़ा हुआ है। तो जो भगवंत मान जी ने आज एक चीज कही है उसका मैं स्वागत करता हूँ कि वीआईपी कल्चर को खत्म करें और कम से कम जहां जरूरत है उन्हीं को सुरक्षा प्रदान करें। दूसरी सबसे बड़ी बात, पंजाब का जो अधिकतर सीमा है पाकिस्तान से लगा हुआ है, तो आने वाले टाइम में एक बड़ा चैलेंज होगा तस्करी का। और जो मैं बात करूंगा, चाहे हथियार की तस्करी हो चाहे ड्रग्स की हो, उसको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और लोगों के जो मैंडेट के ऊपर खड़ा उतरना भगवंत मान जी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए चैलेंज होगा कि पंजाब को, जहाँ की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, यहाँ इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है, तो इस सेक्टर में बदलाव लाना और आगे लेके जाना उनकी जिम्मेदारी। और राकेश जी, दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, राकेश जी के पास हम आएंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, इंद्रजीत, आपके प्रवक्ता हैं। इंद्रजीत जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। इंद्रजीत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? इंद्रजीत जी, सवाल यह है कि जो आज हमने एक नज़ारा देखा बिल्कुल अद्भुत अलग। अक्सर जो मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं गवर्नर हाउस में लेते हैं, लेकिन वहाँ ना लेकर खटकर कला जो शहीद आजम भगत सिंह का पैतृक गांव है वहाँ से ली। क्या ये आम आदमी पार्टी का फैसला था या फिर खुद व्यक्तिगत तौर पर भगवंत मान का फैसला था? देखिए, आप जो आम आदमी पार्टी शुरू से क्रांतिकारी पार्टी है और शहीदों को हमेशा याद करती है, लेकिन सरदार भगवंत सिंह मान जो खटखट कला से हमेशा जुड़े रहे हैं और उस समाधि पे वो मत्था टेक के बहुत सारे कार्य उन्होंने अपने लाइफ के जो शुरू किए हैं, बहुत उनके मन में श्रद्धा है। और यदि पंजाब में इतना बड़ा इनकलाब, इतनी बड़ी चेंज की बात चली है और लोगों के द्वारा जो इतना बड़ा लोगों ने
रिस्पॉन्स दिया है और आपने रिजल्ट देखा है कि बड़े बड़े नेता जो दिग्गज नेता पंजाब में जो इस लड़ाई में हार गए, तो लोगों ने आम आदमी पार्टी के आम लोगों को पसंद किया है। बिल्कुल छोटे और गरीब घरों के लोग जो जीतकर सामने आए हैं, और दूसरी तरफ रवायती पार्टियों के खिलाफ रोष था, और इस रोष के कारण भी जो आम आदमी पार्टी को लोगों ने चुना है, और दिल्ली की जो प्राप्तियां थी, जो दिल्ली का मॉडल था, उसको भी लोगों ने प्रेफर किया है। तो इस वजह से आम आदमी पार्टी का भी फर्ज बनता है कि लोगों का जो उनका रिस्पांस है वो किस कारण है, और इन शहीदों को याद करना, सरदार भगत सिंह को याद करना, क्योंकि जितना पंजाब नीचे जा चुका था, आप जानते हैं कि विदेशों में जहां खड्डे हैं, जहां उबड़ खाबड़ है, जहां जंगल है, जहां बर्फ के ढेर हैं, वो देश बिल्कुल कामयाब देशों की श्रेणी में है, विकसित देशों की श्रेणी में है, जबकि पंजाब जो सोना उगलता है, जहां की मिट्टी और मैदान जो बिल्कुल समतल मैदान और बिल्कुल जहां सोना उगलने वाली धरती है, ये पंजाब फिर पीछे क्यों जा रहा है? और इसका खजाना 15 साल आपने देखा कि 15 साल से एक ही वित्त मंत्री चला रहा था, मनप्रीत सिंह बादल, और आपने देखा था कि हर बार उसकी स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट उनकी होती थी, वो खजाना खाली है। और ये खजाना खाली किन लोगों ने किया? और इसलिए इस खजाने को भरने का बहुत बड़ा टारगेट है। इसलिए ये जो उन्होंने निर्णय लिया, बहुत सोच समझ के लिया कि पंजाब को अपने पैरों के ऊपर करना है, पंजाब को मजबूत करना है, पंजाब में एक चेंज लानी है। वैसे भी आप देखिए कि इनकलाब का मतलब ही जो चेंज है, जो पुराने रवायती सिस्टम से लोग अक चुके होते हैं, वो उब चुके होते हैं, बिल्कुल, तो वो और नया कुछ चाहते हैं। तो नया चाहने वाली जो है, आज बसंती रंगों से रंगा हुआ वो मैदान आपको नजर आ, और इसलिए जो चुनाव किया है वो सरदार भगवंत सिंह मान का भी था, आम आदमी पार्टी का भी था, अरविंद जी भी शुरू से इस प्रोग्राम में शामिल रहे हैं, और हमेशा ही वो देशभक्तों की, आपने देखा है ना, शहीदों का दिल्ली में कितना उन्होंने सम्मान किया है। कोई भी शहीद होता है तो 1 करोड़ रुपए की राशि उनके घर देने का प्रावधान है। तो इस तरह से शहीदों का हमेशा ही सम्मान है, और असल में तो शहीदों का सम्मान तब होगा जब पंजाब के वारिस जो हैं वो पंजाब को पूरी तरह असल स्थिति में, जो सोने की चिड़िया थी, उसी पोजीशन में ले आने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए शहीदों से तो शुरुआत की गई है, लेकिन असल उनके प्रति श्रद्धा तो तब साबित होगी जब हम पूरी तरह कामयाब होंगे, और 2027 में आपको दोबारा मिलेंगे। बिल्कुल, जनता ने जो जनादेश दिया है, अब आपकी बारी है अब जनादेश को विश्वास में कैसे तब्दील करें। और जो इनकलाब के नारे की बात हो रही है, भगवंत मान इनकलाब जिंदाबाद का नारा अपने हर भाषण में शुरुआत ही उससे करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो देशभक्ति है, क्रांतिकारी जज्बा है, वो भी उनमें नजर आता है। आप सभी मेहमान बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. जी
जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं आज पंजाब में भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। एक भारी जनादेश पंजाब ने आम आदमी पार्टी को दिया है। अब उन चुनौती जो आपको विश्वास दिया है उस पर खरा उतरने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है और भगवंत मान की है। कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिन पर काम करना है आम आदमी पार्टी को, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश जी बने हुए हैं। राकेश जी, आप ही के पास आएंगे। दिल्ली में अक्सर चाहे वो केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, उनको कहते देखा गया है कि दिल्ली की जो पुलिस है वो उनकी नहीं सुनती है, वो केंद्र के इशारों पर काम करती। यहाँ तो बहरहाल ऐसी स्थिति नहीं आएगी, लेकिन चूंकि बॉर्डर स्टेट है पंजाब, तो क्या अगर कोई परेशानी होती है या फिर कोई काम होता है केंद्र सरकार से, तो केंद्र सरकार पूरी तरह सहयोग करेगी या फिर नहीं? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केजरीवाल जी का हमेशा एक एक्सक्यूज होता है कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, हमारे पास पुलिस नहीं है। तो यहाँ जनता ने पूरा भर के मैंडेट दिया उनको। और दूसरी चीज है, इनके पास लॉ एंड ऑर्डर के लिए पावर भी है, एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास है, पुलिस इनके पास है, और एक पूरा राज्य है जिसपे एक नई दिशा और एक लोगों को संदेश दे सकते हैं कि इनके पास पूरा मैंडेट है, इनके पास काम करने का पूरा समय भी है। अब एक सबसे बड़ा चैलेंज है, जब आपको एक बड़ा मैंडेट मिलता है उसके साथ एक लोगों का चैलेंज है, जो वादे आपने किए हैं क्या उसको आप पूरा करेंगे। मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि एक बड़ा अच्छा शुरुआत इन्होंने किया है कि शहीद आजम भगत सिंह जी के गांव में जाके शपथ ग्रहण लिया, लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की कि हम देश के शहीदों को याद करते हैं। मेरा खुद सेना का बैकग्राउंड रहा है और मुझे आज इस चीज की बड़ी खुशी है कि आने वाले समय में हम राजभवन तक सीमित न रहे। मैं उनका भाषण सुन रहा था कि अपने एमएलए को कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपको जिताया उनके बीच रहो। इसके ऊपर कितने खरे उतरते हैं इनके एमएलए, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आगे पंजाब का माहौल और देश में इनकी राजनीति। क्योंकि ये कहते हैं कि हम अलग कुछ करेंगे, क्योंकि कितना अलग करेंगे, वीआईपी कल्चर से कितना दूर रहेंगे। पंजाब के डेवलपमेंट एक बड़ी चुनौती है, एक बीमारू राज्य बन चुका है पंजाब। यहाँ अगर देखिए आर्थिक दशा बहुत अच्छी नहीं है, चाहे उसके लिए जो भी जिम्मेदार हो, तो उनको 5 साल का मैंडेट मिला है, पंजाब को तरक्की की राह पे लाएं और लॉ एंड ऑर्डर पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जो लोगों के बीच में अच्छा संदेश जाए। पुलिस का दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है पंजाब में। आप देखेंगे यहाँ सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में वीआईपी कल्चर है, कोई भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन उसको 10 गार्ड मिल जाता है, तो पुलिस तो सारी उनकी व्यवस्था में लगी हुई है।
कंट्रोल करने की जरूरत है और पंजाब को आगे ले जाने की जरूरत है। मैं भगवंत मान जी को और पूरे आम आदमी टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि बढ़िया कार्य करे, बिल्कुल पंजाब को आगे ले यही होना चाहिए किसी भी पार्टी के लिए, भले वो विपक्ष में हो, लेकिन अगर जनादेश मिला है उस पार्टी को तो उसको शुभकामनाएं देनी चाहिए और सहयोग कंधे से कंधा मिलाकर करना चाहिए, ताकि जो जनता है वो परेशान ना हो। सुखदेव जी के पास आएंगे। सुखदेव जी, पंजाब की जो पुलिस है सुखदेव जी, उस पर हमेशा सवाल खड़े रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या फिर अकाली दल की। और अक्सर सुनने में यह भी आता है कि जो वहाँ ज़मीनें हैं, जो फार्मर्स हैं या फिर जिनकी बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, वो वहाँ नहीं हैं, किसी दूसरे देश शिफ्ट हो गए या फिर किसी दूसरे शहर में, तो वहाँ पर यह होता है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करा लिया किसी ने और पुलिस वाले को फ़ोन सेट कर लिया और एमएलए से फ़ोन करा दिया। ऐसी खबरें हमने बहुत पढ़ी हैं, देखी हैं। तो क्या ये चीज़ें खत्म होंगी? पॉलिटिशियन के इशारे पर पुलिस काम नहीं करेगी अगर किसी का ज़मीन का विवाद सामने आता है? ये खुशखबरी उन लोगों के लिए जो अपनी ज़मीन में नहीं रहते, कहीं बाहर शिफ्ट हैं, उनकी ज़मीन की रखवाली कुछ और लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं इस फील्ड में हूँ, रियल एस्टेट में भी हूँ मैं, और मैंने एक एनजीओ बना रखा है जैक के नाम से भी साथ में, और मैं इन जो एलिमेंट्स हैं, ऐसे कल्प्रिट्स हैं, उनके खिलाफ काफी टाइम से मोर्चा खोला हुआ है मैंने, कि जो इस तरह से, जिसको हम भू माफिया बोल देते हैं, ये भू माफिया है। ये जैसे भी हमारे मित्र ने, जो नरेश जी हैं, इन्होंने जैसे बताया कि हल्का इंचार्ज जो है वो उस एरिया का सरगना होता था, जो कांग्रेस के एक रिवायत है कि उनके जो हल्का इंचार्ज सब कुछ वो ही करते थे। जिस शहर का हल्का इंचार्ज बना दिया, वो फिर कोई भी काम करना है उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। तो जब ये ऐसे भूमाफिया, जो खुद ही सरकार ही खुद भूमाफिया बन जाएगी और सरगना बन जाएगी, गुंडे बदमाशों की टोलियां बन जाएंगी, तो फिर कोई भी राहत तो किसी को मिलने वाली थी नहीं, चाहे वो एनआरआई थे। एनआरआई काफी भटके इस मामले में, एनआरआई थाने भी बनाए गए, लेकिन कहीं पे भी को जल्दी से इंसाफ नहीं मिलता था, उनकी जमीनें दबा ली गई, जैसे आपने बताया, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन उनको भी अभी राहत मिली है, काफी अच्छी उनको ये उम्मीद मिली है, क्योंकि अभी तो दिन 4 हुए हैं और उम्मीद उनको बहुत जगी है। और हमें जो विश्वास भी है कि भगवंत मान जैसा बंदा, जो इतना क्रांतिकारी और इतना ईमानदार बंदा है, वो उसकी नीयत अच्छी है, इसलिए वो इस सब को कंट्रोल करेगा। और ऐसी जो बदमाशियां हुई हैं इतने साल, वो भगवंत मान ऐसी बदमाशियां करने नहीं देगा। और क्योंकि जनता भी साथ में है, जनता भी उनका साथ दे रही है, जो सबसे बड़ी बात है, तो जनता खुद ही सिपाही की तरह उनके साथ है, सब उनकी सेना बन के काम कर रही है। और बिल्कुल, और जो दिल्ली में स्थिति है, पुलिस को लेकर सवाल होते हैं कि पुलिस हमारी नहीं सुनती, वो स्थिति यहाँ पर नहीं है जैसे कि आरोप लगते हैं। सच्चाई क्या है उसके बारे में नहीं जाऊंगा। पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में तो जनता एक थोड़ी छोटी सी, आज आप देखिए कितना उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही हम लोगों को कि बसंती रंग की चुनिया डाल के आओ, बसंती रंग के पगड़ी डाल के आओ। देखो पूरा पंजाब पगड़ी आज बसंती नुमा हो चुका है। वहां देखने वाला था, नजारा देखने वाला था, कितना अच्छा। और वो ये एक विश्वास सभी ने भगवंत मान पे, लोगों को विश्वास इतना है कि भगवंत मान पंजाब का नक्शा बदल देगा, इतना सुंदर नक्शा बना देगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि 10 दिन में बन जाएगा, उनकी नीयत पता लग गई। आते ही उन्होंने अपने एमएलए को बोल दिया कि किसी ने चंडीगढ़ में 10-10 गाड़ियां लेके नहीं आनी, लोग मिले हैं, आप लोगों के पास जाओ, लोगों की बातें सुनो, उनकी बात सुनो, तो लोगों को विश्वास हो गया। लोग ही इसकी सेना है, लोग ही इसकी पुलिस है। पुलिस थाने संभाले, पुलिस जनता की सुरक्षा करे, मंत्रियों की, बिल्कुल पॉलिटिशियन के इशारे पर काम ना करे, जनता की जो समस्याएं हैं उनको दूर करें, उनकी शिकायतें हैं उनको प्राथमिकता के रूप में ले। इंद्रजीत जी हमारे साथ बने हैं। इंद्रजीत जी, आप ही से सवाल है कि अब कई सारे जो विभाग हैं, मंत्रालय हैं, उनको अब देना है जिम्मेदारी, जो नए चेहरे जीत कर आए हैं। ज़्यादातर जो चेहरे आम आदमी पार्टी में जो जीत कर विधायक बने हैं, उनका राजनीति से बहुत ज़्यादा रिश्ता या नाता नहीं रहा है कि बहुत कई सालों का अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, तो उसको लेकर क्या तैयारी है? इंद्रजीत जी। देखिए, दिल्ली में भी जो विधायक थे, कोई उनका पॉलिटिक्स में कोई पुराना, कोई रवायती, उनके बाप दादा जो एमएलए या मंत्री नहीं थे, लेकिन उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया, क्योंकि उनकी नीयत
जो पूरी तरह साफ थी। और पंजाब में भी जो बहुत सारे डॉक्टर जीत के आए हैं, आप रिकॉर्ड देख रहे हैं एक कि जहां बहुत सारे 15 से ऊपर जो एडवोकेट जीत कर आए हैं और अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा, सेहत और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, जो बहुत पढ़े लिखे और बहुत एक्सपीरियंस्ड जो पर्सन हैं वो सामने आए हैं। तो और हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है अच्छे लोगों को आगे लाने में, क्योंकि 92 का आंकड़ा जो हमें मिला है वो इसीलिए लोगों ने दिया है कि एक बार पूरी तरह मौका देना चाहती थी जनता, जो उन्होंने दे दिया है। सो इसलिए जो भी कैबिनेट बन के आएगी आप देखेंगे बहुत अच्छे चेहरे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जब उनकी रिकॉर्ड है जो वो उस पर एक आप एक उनको देखेंगे तो आपको पूरी तरह संतुष्टि मिलेगी। सो एक दो दिन की बात है, सारा कुछ जो आपके सामने आ जाना है। आज भगवंत सिंह मान ने जो उनका शपथ ग्रहण था वो उन्होंने कर लिया है, तो इसके बाद जो कैबिनेट सामने आएगी बहुत अच्छी वो टीम हमारी सामने आएगी। और मैं एक बात आपके माध्यम से, जो आप हमारे एक साथी से पूछ रहे थे, अपनी बात ऐड करता हूं, क्योंकि मैंने आज उस शपथ ग्रहण समारोह में खुद जाके जो देखा है, जब हमारी गाड़ी की एंट्री हो रही थी तो बहुत सारे पुलिस वाले लोग जो जिन्होंने जब हमारी गाड़ी रुकती थी तो वो हमें अच्छा साइन देते थे। है तभी सरकार आई है, तो हमने भी उनकी सहमति जताई कि जो 30 हजार का मार्जिन, 40 हजार का मार्जिन या 50 हजार का या 60 हजार का, ऐसे हमें हमारे कार्यकर्ता की वोट डालने से तो नहीं हो जाता, वो पूरे समाज ने डाली है। इसलिए वो जो पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, तो नहीं बिल्कुल पुलिस वाले भी भाई हैं और बाकी भी जो लोग हैं वो सबकी जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है कि आप अब उनको किस दिशा में ले जाते हैं। हालांकि जो लॉ एंड ऑर्डर है एक बड़ी समस्या बना हुआ था काफी समय से पंजाब के लिए, उसको लेकर अब उसमें कितना सुधार आता है ये एक बड़ी चुनौती है। नरेश जी के पास आएंगे। नरेश जी, रेवेन्यू एक बड़ी समस्या होगा क्योंकि ऐलान घोषणाएं तो बहुत कर दी गई, अब अगर फंड नहीं होगा तो आगे काम कैसे होगा? जैसा कि आज शुरुआत हुई, वीआईपी कल्चर जो है उसको खत्म करने की बात कही जा रही है कि देखिए बहुत सारी कमियां हैं, वो जो प्रबंध है गवर्नमेंट का उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं। जैसे कि पुलिस वाले हैं, उनके पास कोई जो गाड़ियां नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी है। फर्ज करो कि आपके पास है, आपका एक मोबाइल गुम हो जाता है, तो सिर्फ इतनी छोटी सी बात पर वो भी आपको नहीं मिल पाएगा। देख, इसलिए अपनी जो टेक्निक है वो हमें पूरी तरह पुलिस वालों को मुहैया होती है, तो पूरी तरह वो मुहैया हो जाते हैं। मेरे ख्याल में नहीं ऐसा हो जाता कि वो ऐसा करेंगे। सारे कर्मचारी हमारा साथ देने को पूरी तरह तैयार है। नरेश जी के पास आएंगे। नरेश जी से ही सवाल था, जो रेवेन्यू है वो कैसे बढ़ेगा? अगर जब तक उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक विकास भी शायद जिस विकास की बातें की जा रही, दावे किए जा रहे हैं, वो उतना हो पाए। नरेश जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। पंजाब में देखो, पंजाब ने आतंकवाद का एक दौर देखा है। पंजाब में आतंकवाद के दौर पे क्या हुआ, जो जितना पंजाब पे जो कर्जा, देखो जो आतंकवाद होता है वो एक नेशनल इशू होता है, वो सारा कर्जा पंजाब पे डाल दिया गया। तो जैसे ही आतंकवाद खत्म हुआ तो जो हमारी जो पारंपरिक पार्टियां, तो उन्होंने जो हमारे रिसोर्सेज थे उनको लूटना शुरू कर दिया। जो पैसा स्टेट के खजाने में आना था वो उनकी जेब में जाना शुरू हो गया, जिससे क्या हुआ कि जो पंजाब की जो आमदन है वो कम होने लगी। अब हम पंजाब की बात करते हैं, नई सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय। उसके बहुत बड़े कारण हैं। वो सबसे बड़ा कारण तो ये है
कि जो जीएसटी कंपनसेशन हमें सेंटर से मिलता था वो अब जून में खत्म हो जाएगा। हमें 1500 करोड़ रुपए पर मंथ सेंटर से जो जीएसटी कंपनसेशन आता था, अब 1500 करोड़ से आप लगा लो कि हमारा 1800 करोड़ रुपया जो साल का जीएसटी का कंपनसेशन सेंटर से आता था वो बंद हो जाएगा। उसके बाद आपकी 1200 करोड़ की सब्सिडीज हैं। अब ये अगर हम फ्री पावर देते हैं तो वो हमारी 1500 करोड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा जो हम जो अब क्या कर रहे हैं, कर्ज लेकर कर्ज उतार रहे हैं। हमारा जो 24,000 करोड़ रुपया जो हम ट्रस्ट में पे करते हैं हर साल, तो क्योंकि 3 लाख करोड़ का पंजाब पे कर्जा है, तो ऐसी स्थिति में पंजाब में सबसे बड़ा जो देखो सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि हम रेत माफिया था, जो रेत जो खजाना पंजाब में खजाने में आना चाहिए था वो खजाने में नहीं आया। अब अगर ये अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे तो रेत से कुछ पैसा आएगा। जहां तक शराब की बात करते हैं तो आपको पता है कि पिछली सरकार में पंजाब में शराब की कितनी फैक्ट्रियां पकड़ी गई, नकली फैक्ट्रियां पकड़ी गई, जो स्टेट को पैसा आना था वो कहाँ चला गया। तो सरकार के पास देखो अब जैसे शराब की एक्साइज पॉलिसी हमारी अब आ जानी है, क्योंकि नई सरकार आई है, इससे हमें मुझे लगता है कि 1500 2000 करोड़ और बढ़ जाएगा, हम 8-9 हजार करोड़ पे इसको ले जाएंगे। दूसरा है जैसे अब रेत है, अब रेत की माइनिंग जो पैसा जो उनकी जेबों में जा रहा था पॉलिटिकल लोगों के, वो भी खजाने में आएगा। इसके अलावा मुझे लगता है स्टेट को फिर भी आम आदमी पार्टी को स्टेबल होने, सरकार को स्टेबल होने के लिए कम से कम 2 साल लग जाएंगे। क्योंकि 2 साल इसलिए लगेंगे क्योंकि अभी एक्साइज का ये तो है नहीं कि हमें 1 दिन में पैसे आ जाएंगे, 1 साल में वो पैसा हमारे पास आता है। अगर हम एक्साइज से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है जितनी ज्यादा शराब बिकेगी उतनी आमदन आएगी। अगर हम ज्यादा करेंगे तो हमें ज्यादा शराब बेचनी पड़ेगी। मुझे लगता है पंजाब में एक ही सबसे बड़ा जो है वो है इन्वेस्टमेंट। अगर पंजाब में बाहर से इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जिससे क्या होगा कि पंजाब को पैसा भी आएगा, जहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब सरकार ये तो है नहीं, हमारे पंजाब में 3 लाख सरकारी जॉब हैं, ये तो है नहीं कि हम 10 लाख लोगों को जॉब दे देंगे। उसके लिए हमें कुछ ऐसा इनको बनाना पड़ेगी, ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जिससे कि बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आए। अब हम स्कूलों की बात करते हैं, पंजाब में स्कूलों में टीचर्स नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, तो एक जो ये एक बहुत बड़ा इनको पहले सबसे पहले जो स्कूल है, बुनियादी ढांचा है, उसको मजबूत करना पड़ेगा कि वहां पूरा स्टाफ हो, वहां पे हॉस्पिटल हो, अच्छे हॉस्पिटल हो। देखिए अब जो पंजाब के पिछले दिनों से काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो पंजाब के एमएलए हैं वो जाके उन्होंने चेकिंग शुरू कर दिया अस्पतालों में, स्कूलों में जाके चेकिंग वो कर रहे हैं। लेकिन चेकिंग करने का तरीका ठीक है, आप चेकिंग करो, लेकिन किसी के साथ मिसबिहेव मत करो। कोई लेट आता है तो उसको आप शो कॉज नोटिस जारी करो, उसको आप कोई भी करो। अब सबसे बड़ा सवाल रेत माफिया, वार्न कर सकते हैं, शुरुआत में आप वार्न करिए, अगर वो काम दोबारा करता है तो फिर एक्शन करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस इशू पे अब रेत माफिया की बात है, जहाँ नाजायज बसें चल रही हैं, जो एमएलए हैं वो तो सरकारी एम्प्लॉइज को तो पकड़ रहे हैं, जो इलीगल माइनिंग है आप जाओ उसको पकड़ो। एमएलए का काम, अगर उनके एरिया में इलीगल माइनिंग हो रही है तो वहां जाके उनको पकड़ो भाई। जो इलीगल जो बसें चल रही हैं उनको पकड़ो, जहाँ से रेवेन्यू आना है आपने एक इजी ठीक है कि आप स्कूलों में जाके, जब तक आप कोई अच्छी पॉलिसी नहीं लाओगे, पहले पॉलिसी बनाओ स्कूलों के लिए, अच्छी एजुकेशन पॉलिसी आए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ आए। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहां सब कुछ होगा, फिर आप जाकर उनको चेक कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि आप चेकिंग करने जाते हो, ठीक है, अगर कोई लेट आता है तो आप उसको शो का नोटिस जारी करो। एक सिस्टम है हमारे समाज में, ये थोड़ा कि आप उनके साथ मिसबिहेव करो, उनको बेइज्जत करो। वो लोगों ने भी आपको वोट डाली है, बिल्कुल एम्प्लॉइज ने इनको वोट डाली है। एक ये बड़ा इशू, हालांकि इस इशू को लेकर आज भगवंत मान जी ने बहुत ही अपनी रैली में बोला है एमएलए को कि आप इतने उसमें घमंड में मत आओ, आप आराम से लोगों से बात करो। तो मुझे लगता है अगर स्टेट को आपने लेके स्टेट को आर्थिक तौर पे मजबूत बनाना है तो कम से कम 2 साल लगेंगे। फिलहाल बिल्कुल समय लगेगा, ये नहीं कि रातों रात पंजाब जो है बदल जाएगा, समय लगेगा, समय के साथ साथ चीजें और आगे बढ़ेंगी। सुखदेव जी, जैसा कि अभी नरेश जी ने कहा कि जो गलत लोग थे, जो माफिया थे, उनके जेबों में पैसा जाता था, सरकार को नहीं मिलता था। अब उस पर लगाम लगेगी। जो माफिया हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, इन दोनों की जो मिली भगत थी और जो पैसा राज्य के कोष में आना चाहिए वो इनकी जेबों में जाता था। तो अगर इस पर रोक लगेगी तो अपने आप से पैसा, जब रेवेन्यू बढ़ेगा और जो कोष है वो बढ़ेगा तो योजनाएं भी अमल में आएंगी, धरातल पर दिखेंगी। केजरीवाल जी से ये एक क्वेश्चन किया था जब उन्होंने ये बात कही थी कि 300 यूनिट तक बिजली माफ करेंगे, जितनी हमारी बहनें माताएं हैं
18 साल से ऊपर उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आया था कि कैसे जाएंगे, कहाँ से, खजाने तो पहले खाली हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि जो इलीगल माइनिंग है, इलीगल शराब बिक रही है, वो सारी बैन कर देंगे, उससे जितना पैसा आएगा वो बांट देंगे बहनों को। तो वो जो पैसा अभी जैसे नरेश जी ने बहुत अच्छा बताया, यही बात सारी इसमें एक इन्होंने लोकल गवर्नमेंट है जो स्थानीय, जिसमें स्थानीय सरकारें हैं, एमसी आ जाती हैं सारे। तो वो एमसी जो है उसमें इतनी ज्यादा गड़बड़ी हो रही थी, जो सरकार के अकाउंट में पैसा जाना चाह रहा था वो बिल्डरों और अफसरों और मंत्रियों की जेबों में गया। वो खजाने में, सरकारी खजाने में पैसा ना जाकर मंत्रियों की जेबों में गया, अफसरों की जेबों में गया, या वो उससे बिल्डर कमा गए। तो वो जो एक इस पे कंट्रोल करेंगे तो इतनी चीजें हैं, शराब माफिया खत्म हो जाएगा, भू माफिया, रेत माफिया, और जो ये स्थानीय सरकार वाले हैं, जब ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर मेरे ख्याल में खजाना जो है इतना खाली है, उसको थोड़ा थोड़ा भरते भरते टाइम तो जैसे उन्होंने बताया कि 2 साल लग जाएंगे स्टेबल होने में। लेकिन हमें मान है, भगवंत मान की नीयत बहुत अच्छी है, अरविंद केजरीवाल जी की सोच अच्छी है, तो इन दोनों की सोच और इनकी नीयत भगवंत मान की बढ़िया है, बिल्कुल तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके साथ साथ जो नई नई पॉलिसीज हैं, नए नए जो आइडियाज हैं, उसके लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है, उसका भी फायदा मिलेगा और दिखेगा भी, ऐसी हमें आशा है। अब मंगत को मिलेगा जी सर मंगत मभी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके पास भी हम आएंगे। उससे पहले इंद्रजीत बने हुए लगातार हमारे साथ, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। इंद्रजीत जी, जैसे कि अच्छा सुखदेव जी कुछ कहना चाहते हैं। जी सुखदेव जी। हाँ शैलेंद्र जी, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ। हमें कोई एक मीटिंग हुई हमारी जी, जो सीएम की टीम थी, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि कोई भी गलत काम आपको पता भी लग जाए, आपने डायरेक्ट सूचना देनी है। कोई भी गलत काम आपको लगता है, कोई ऑफिसर गलत काम कर रहा है, तुरंत बताया जाए और उस पे उसी वक्त एक्शन लेंगे। अगर इतनी सुंदर सोच वाले भगवंत मान मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब में आ गया, तो मैं समझता हूं कि जो भी आप बात अभी कह रहे हैं, और ये सारे सपने हमारे पंजाब के साकार होंगे। पंजाब फिर वही जो पुराना पंजाब, लोगों को वही खुशहाली नजर आने लगेगी। आज लोग पूरा पंजाब नाच रहा है, उसी तरह से भंगड़ी डालने लग गया, नाचने लग गया। पिछले 10-15 या कहें 20 साल, इस 15-20 साल में जो बदहाली देखी पंजाब ने, वो किसी से छिपी नहीं है, और उसी का गुस्सा, आक्रोश वोटों में दिखा है। तो सपने भी हैं, खुशियां भी हैं, ये खुशियां और कितनी बढ़ती हैं, सपने कितने पूरे होते हैं, इन्हीं आशाओं के साथ पंजाब निहार रहा है, देख रहा है आम आदमी पार्टी को। इंद्रजीत जी, आप ही के पास आएंगे। जैसा कि नरेश जी ने भी कहा कि जो सरदार ने परली साइड खड़ा सी, इंद्रजीत जी आपसे सवाल है कि जैसा कि अभी नरेश जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहां पे देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। मिसबिहेव की बात सामने आ रही, जैसा कि नरेश जी ने बताया, क्या इसकी तरफ सरकार ध्यान देगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो हर नेता है और पार्टी है पूरी तरह इस प्रति गंभीर है। हदायत पार्टी की तरफ से दी गई थी कि आप विधायक बने हैं, आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएं, और जा भी रहे हैं, लेकिन हमने फिर उनको दोबारा निर्देश भी दिए हैं कि आप उनसे सॉफ्टली पेश आइए। अभी समय है, पहले हमारा काम है कि उनको फैसिलिटी देना, उनको सुविधाएं जो उनके लिए इंतजाम करना, और फिर अगर उनके पास सभी कुछ हम उनको देने के में कामयाब हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर कोई काम नहीं करता तो उसको उस तरह ट्रीट करना, और उसके लिए कानूनी जो प्रावधान है वो जरूर अपनाया जाएगा। लेकिन एक बात जरूर कही गई है कि सभी सॉफ्टली अपने ही परिवार के लोग हैं, चाहे वो किसी भी महकमे में काम करता है, कोई हमारा भाई है, कोई बहन है, हमारे परिवारों से लोग, हमारे ही पंजाब के लोग जो हैं वो अलग ऑफिस में, दफ्तरों में हैं, वो काम कर रहे हैं। उनको सिर्फ जो सरकार की तरफ से प्रेशर था, जो सरकार की तरफ से जो जैसे मान लो कोई किसी ने रजिस्ट्री करानी है, तो प्लॉट की जमीन की रजिस्ट्री करानी है,
तो पंजाब में एक तरह का रिवाज था कि यहाँ 1% फीस, तो वो नॉर्मल जो 1 नंबर की कोई रजिस्ट्री है, किसी में कोई कमी नहीं है रजिस्ट्री में, तो 1% तो यहाँ ये चलन बन गया था कि वो देना ही देना है। तो इस तरह का जो ट्रेंड है वो सारा, जब सरकार के नुमाइंदे हैं वो उनका खून नहीं नोचेंगे, उनको वो मंथली उनसे नहीं लेंगे, तो नेचुरली है कि वो जो पैसे हैं वो जो कोई भी डिपार्टमेंट है वो लोग से पैसे नहीं लेगा। बिल्कुल, ये अच्छी बात है, लेकिन इंद्रजीत जी ये माने, जैसा नरेश जी ने कहा कि मिसबिहेव है, वो नहीं होगा। ऐसा माने कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार विधायक बने आम आदमी पार्टी से, तो उनको जोश में होश खोने वाली बात तो नहीं सामने आ रही है, या फिर रॉ बढ़ गया, विधायक बन गए? पार्टी की तरफ से निर्देश दिया गया है कि आप उनसे सॉफ्टली पेश आइए और उनका हर डिपार्टमेंट जाके उनका पहले हालचाल पूछिए, पहले देखिए। आपने बहुत सारा ऐसा भी देखा होगा, लेकिन जहां कोई ऐसी कोई दिक्कत लगती भी है तो हम उसको भी देख रहे हैं कि जो कमी है, यदि हमें कोई कमी होगी, कोई नया आदमी है उसमें कोई कमी होगी, तो उसमें भी जरूर सुधार करेंगे। और सारे जो कर्मचारी है वो हमारे ही भाई बहन है, हमारा परिवार है। बिल्कुल, आपको विशाल जनादेश मिला है, उसका आपको बहुत ख्याल रखना है और आपको सबके लिए काम करना है, चाहे वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो, चाहे उसने किसी पार्टी को वोट दिया हो। और समय कम है, राकेश जी के पास आएंगे। राकेश जी, अक्सर मैंने देखा है जहां बीजेपी की सरकार राज्य में नहीं है, केंद्र में बीजेपी है, राज्य में किसी और की सरकार है, तो ये अक्सर आरोप लगते हैं कि केंद्र सरकार का फायदा हमें नहीं मिल रहा है, और अक्सर बीजेपी की तरफ से भी कहा जाता है डबल इंजन की जो सरकार है उसका फायदा आपको मिलेगा। यहाँ डबल इंजन वाली स्थिति तो नहीं है, तो उसको अगर हटा दे तो केंद्र सरकार सहयोग करेगी पंजाब की जनता की बेहतरी के लिए राज्य सरकार का। राकेश जी, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पंजाब की जनता को, पंजाब की सरकार को पूरा सपोर्ट मिलेगा। एक सबसे बड़ी समस्या जो हमारे पैनल के साथी नहीं उठा पाए हैं, मैं बताना चाहता हूं कि एक जो युवाओं का पलायन है पंजाब से, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बाहर जा रही है, तो उसको हम रोकेंगे कैसे? इसके ऊपर सरकार को सोचना होगा कि यहाँ नया जॉब क्रिएट नहीं होगा जब तक इंडस्ट्री नहीं लाएंगे, युवाओं को रोजगार नहीं देंगे। बिल्कुल, यहाँ का हुआ बिल्कुल, अगर ऐसे कुछ फैसले हैं, ऐसी कई सारे इश्यूज हैं, उसको आप साझा कर सकते हैं एक अच्छे विपक्ष के नाते, एक दूसरी पार्टी के नाते, पंजाब की जनता की भलाई के नाते। चर्चा में समय का अभाव है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने हैं, तमाम सारी चुनौतियां हैं, विशाल जनादेश मिला है, और जो पंजाब की जनता है काफ़ी सालों से, 15 से 20 सालों में जो स्थिति पंजाब की हुई है उसमें बहुत जनता ने दंश झेला है। कई सारे सपने देखे आम आदमी पार्टी को लेकर कि एक बार फिर से पंजाब और ज़्यादा खुशहाली के रास्ते आगे बढ़ेगा। फिलहाल के लिए लेंगे आपसे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए।